तो संबंधों में भी आप देख सकते हैं कि इसमें काफी बड़ा हिस्सा तो है इसी बात का कि जो आर्थिक स्थिति है उसी के लिए भाई भाई या भाई बहन आपस में लड़ते झगड़ते हैं, या हम्म। कोई, या पति पत्नी का भी जो है बहुत बार जो झगड़ा रहता है वो इसी बात के लिए रहता है कि क्योंकि पैसा पति के पास है और पत्नी भी चाहती है कि भाई उसके ऊपर भी ठीक से खर्च हो। तो एक तो पति के पास पैसा ही थोड़ा है, एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरा है भी तो वो उसके हाथ में है, वो अपने हिसाब से अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकती। तो इस बात के लिए जो हिस्सा लड़ाई वाला है वो तो इससे खत्म हो जाएगा, क्योंकि पत्नी हम्म। भी सीधा सिस्टम से जो चाहे मांग सकती है और पति भी सीधा सिस्टम से जो चाहे मांग सकता है, और वो एक दूसरे को इस बात की धौंस नहीं दे सकते क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये वाली लड़ाई का हिस्सा भी इस आर्थिक ढांचे से सॉल्व हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आर्थिक ढांचा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक हम्म। ढांचे से इतनी सारी दिक्कतें खड़ी होती हैं, और वो आर्थिक ढांचा ठीक करते ही बाकी सारी दिक्कतें पैदा होनी बंद हो जाती हैं। अब एक हल्की सी चीज बची, वो बची कि भाई रिलेशनशिप में ये सब चीजें ठीक होने पर भी मैचिंग जरूरी है। अगर मैचिंग नहीं है तो ठीक है, अब हमारे बीच लड़ाई तो नहीं होगी लेकिन मजा भी नहीं होगा। हम्म। जैसे हाँ। मान लिया कि घर में मैं हूँ और मेरी पत्नी है। अब मुझे क्रिकेट पसंद है और पत्नी को कुछ और कोई और गेम पसंद है, और वो एक ही समय में टीवी में आ रहा है। अब वो क्या किया जाए? अब अलग अलग रूम में टीवियां लगी होंगी। हाँ, तो अब अब क्रिकेट एक तो क्या ये कर। है। जी हाँ, अब एक तो ये है कि अलग अलग रूम में टीवियां लगी होंगी। दूसरा ये है कि अभी चीजें जो है रिकॉर्ड भी हो जाती हैं, तो उनको वो बाद में भी सुन सकते हैं, हम्म। है ना? ये उनको जरूरी नहीं है कि भाई एक ही समय में सुनना है। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी ये चीज हो गई कि भाई इस लेकिन इससे संबंध का तो मजा नहीं आएगा ना, वो तो चलो हो गया। एक साथ तो हम मजा नहीं कर सकते ना एक साथ, क्योंकि राइट उसको राइट। क्रिकेट पसंद नहीं है और उसे जो पसंद है वो मुझे पसंद नहीं है, तो ये मैचिंग नहीं हुई हम दोनों में। और इसीलिए तो कभी कभी पति पत्नी में लगता है कि डिस्टेंस हो गया है। वो डिस्टेंस हो मेरी गया है, बात हाँ। नहीं कर पा रहे हैं, वो मेरी बात में इतना रुचि नहीं लेते हैं। सेम पति को भी ऐसे ही लगता है। हाँ हम्म। हाँ हाँ। तो अब अगर मैचिंग होती, अगर हम हम्म। दोनों को ही क्रिकेट पसंद होता, तो फिर ज्यादा मजा होता ना, एक दूसरे के साथ बैठ के एंजॉय करते। अगर अलग हम्म। अलग है तो हमें अलग अलग एंजॉय करना पड़ रहा है। अब अकेले अकेले में तो क्या एंजॉय करना, उसका भी एंजॉय पूरा नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा। उसको अपना एंजॉय पार्टनर मिल जाए, मतलब उससे मैचिंग करता हुआ मुझे भी मैचिंग करता हुआ मिल जाए, तो सुखों में बढ़ोतरी हो जाए। जो संबंधों वाला सुख है वो स्टार्ट हो जाए, क्योंकि लेकिन प्रेम क्योंकि जी, संबंध हमने जी। लेकिन आज जैसे आप बोल रहे हैं ना कि जैसे एक जैसी मैचिंग होनी चाहिए तो एंजॉय ज्यादा करते हैं रिलेशनशिप को। ये बात तो हम्म, बिल्कुल ठीक है। लेकिन शादियां अगर लव मैरिज के किनारे कर दें तो शादियां ज्यादातर बेस्ड होती है कि लड़का कितना अच्छा कमाता है, क्योंकि मैचिंग के लिए तो कोई संभावना अभी इतना है नहीं। हालांकि थोड़ा हाँ डेवलप है। अभी भी लोग एंगेजमेंट से लेकर शादी के बीच में एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, बट उस लेवल पर नहीं जान पाते हैं। मतलब उस हाँ। हर हर लेवल। और वो दिखाते भी नहीं है ना, वो दोनों ही हाँ पक्ष एक दूसरे को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम तुम्हारे में ढल जाएंगे या मैचिंग है। मतलब वो हाँ मीठा मीठा वाला ही व्यवहार करते हैं, तो जांच पड़ताल हो भी नहीं पाती है। हाँ। हैं? राइट। और लव मैरिज में भी तो कोई एक आध चीज को लेके किसी से लव होता है। ऐसे तो अभी लोग समझदार हैं नहीं कि वो मैचिंग उनके दिमाग में ये हो कि भाई मैचिंग हमने तलाश करनी है कि इसके साथ मेरी मैचिंग है कि नहीं है। कोई एक दो मैचिंग देखी और आदमी प्यार में गिर जाता है और उसी में शादी कर जाता है। बाद में फिर पता चलती है कितनी सारी अनमैचिंग है। तो बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना समाज में। अब ये समाज हम्म। में कॉन्सेप्ट नहीं होने के कारण तो इस पर कोई खोजबीन बहुत होती नहीं है। बहुत कोई ज्यादातर कोई कोई देखभाल करते भी हैं तो कोई एक आध मेन मेन चीज की कोई कर लेते हैं कि भाई ऐसी मैचिंग है या नहीं। और बल्कि स्त्रियों से तो बहुत ज्यादा पूछा भी नहीं जाता, उनको तो ऐसा सोचा जाता है वो तो सब घर में आएगी हम्म। तो ढली जाएगी वगैरह वगैरह, इसलिए ये भी है। और स्त्री को फ्री हैंड है नहीं कि वो अपने से आदमी को चेक करे। आदमी सोचता है कि ठीक है मुझे तो एक सेक्स टॉय चाहिए, या जो मेरे कहने में चले वो चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ सोचता है।
तो अभी ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है समाज में, कहीं पर भी नहीं है, यही नहीं बाहर भी नहीं है, बाहर तो थोड़ा फ्रीडम भी है, तब भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए वहां पे इतने सारे तलाक और इतने सारे सब होता रहता है। हम्म। और उसमें भी तो दिक्कत होती है, उसमें भी कोई आसान तो होता नहीं कि भाई ठीक है तलाक हो गया तो कोई बुरी बात नहीं है, ये वगैरह वगैरह। भारत के जितना बुरा नहीं माना जाता, मगर वहां भी कोई आसान नहीं है कि अच्छा ये ऐसी बात नहीं है कि चलो ठीक है भाई कर लो। खटास पैदा होती है, लड़ाई होती है, तब जाके अलग होते हैं, तू मैं होती है। अगर ये कॉन्सेप्ट उन्हें समझ में आ जाए कि भाई मैचिंग के बिना आपस में मजा नहीं आता, तो अगर उनको मजा नहीं आ रहा है, मैचिंग नहीं हो रही है, तो फ्रेंडली अलग हो जाएंगे ना, इस बात को समझते हुए कि भाई इसमें मेरी भी गलती नहीं है, तुम्हारी भी गलती नहीं है, इसमें बस मैचिंग नहीं है हमारी, तो कोई मतलब नहीं है एक दूसरे के साथ रहने का, या हमारी तुम्हारी केवल इन दो चीजों में, चार चीजों में, पांच चीजों में मैचिंग है, इसके लिए हम एक दूसरे के साथ जब ऐसी कोई बात हो तो उसके लिए एंजॉय करते रह सकते हैं। तो अभी ये अंडरस्टैंडिंग है नहीं, सब ऐसा ही सोचते हैं कि भाई दूसरे की गलती है जिसकी वजह से रिश्ता चल नहीं रहा है, या वो सोचता है कि इसकी गलती है, ये सोचता है कि उसकी गलती है, इस तरह से लोग सोचते हैं। और जो थर्ड पर्सन है वो सोचते हैं कि दोनों में या तो दोनों की गलती है, या तो इसकी गलती है, या तो उसकी गलती, जबकि गलती तो किसी की भी नहीं है भाई, मैचिंग नहीं है तो इसमें हम क्या कर सकें। ये अपने हाथ में चीज नहीं है ना कि हम जबरदस्ती मैचिंग बना लें। अभी अपने हाथ में नहीं है ना कि अब मान लिया मुझे चेस पसंद है, अब जो मेरा कोई पार्टनर होगा उसको भी चेस पसंद होगा, या वो चेस को पसंद करने लग जाए, ये क्या हाथ में है उसके। लाइक्स डिसलाइक्स तो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो हमें होती हैं। हमारी जो ये फिजिकल पर्सनैलिटी है, इस आधार पे मुझे क्या चीज पसंद आएगी, इस बात के लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ, ये मेरी बॉडी कंपोजिशन उत्तरदायी है। और ये मुझे बाई चांस मिलती है, जन्म से मिलती है, बाई चांस मिलती है, इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है, ना माता पिता उत्तरदायी, ना कोई है, क्योंकि वो दोनों सेक्स करते हैं और उसमें जितनी पॉसिबिलिटीज हैं उनमें से एक पॉसिबिलिटी के रूप में बच्चा पैदा हो जाता है। तो अब वो उस पॉसिबिलिटी के लिए ना माता पिता जिम्मेवार हैं, ना वो बच्चा जिम्मेवार है, ना कोई और जिम्मेवार है, तो ये ऐसे समझो बाई नेचर चीज आ रही है। तो और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और इसमें कुछ खराबी भी नहीं है भाई, हर आदमी की कोई ना कोई तो लाइक्स और डिसलाइक्स होंगी ही। अब लोग बोले कि ठीक है कल को साइंस को हम पैदा करके सबकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स एक जैसी बना देंगे, नहीं फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, फिर सब या तो डॉक्टर ही बनेंगे, फिर या सब इंजीनियर बनेंगे, फिर बाकी दूसरे काम कौन करेगा। तो हाँ, तो हमें वैरायटी भी चाहिए। तो अगर अगर हम इसकी साइंस जान भी जाएंगे तब भी हमें वैरायटी पैदा ही करनी पड़ेगी। राइट। तो उससे अच्छा क्या है कि साइंस जान के, उससे अच्छा ये है कि हम मैचिंग पार्टनर ढूंढ सकें, इस बात की खोज होनी चाहिए, इस बात के ऊपर काम होना चाहिए, मेन बात ये है।